एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है। और क्वेश्चन में कह रहा है रेक्टेंगल हुज, ये हुज वर्ड जो है ना, ये समझ लीजिए कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आता है, रेक्टेंगल के लिए। हुज अगर वर्ड आप देखते हैं तो जस्ट बगल वाले के लिए आया है, यानी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। समझ रहे हैं? ये लैंग्वेज आप समझ लीजिए, आपको आगे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में काम आ सकता है ये कॉन्सेप्ट। हुज मेजर्स एज 16 एंड 9, तो 16 सेंटीमीटर एल है गिवन, ठीक है, और बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए आपको यहाँ गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल बी। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू एल वहाँ है और बी भी है, तो ये 9 हो गया। ए इक्वल टू रूट अंडर 16 इंटू 9, दैट मीन्स 4 हो जाएगा इसका, और इसका 3, यानी 12 सेंटीमीटर क्या हो गया। ये जो हमारा स्क्वायर है ना, उसका साइड है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो बस खत्म हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिखेंगे सेंटेंस में, 4 इंटू साइड होता है, यानी 4 इंटू ए कह सकते हैं ना, ठीक है। 4 इंटू 12 दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। फिर क्या आपसे पूछा है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चलिए, यानी पूछा है आपको दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल्स का रेशियो पूछा है। तो चलिए दोनों का डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। देखिए साइड है 12, दैट मीन्स ये 12 और ये 12, तो डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा 16 है, ये 9 है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कोई काम करेंगे, तो लिखिए इन स्क्वायर, स्क्वायर में डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है √2a, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, तो √2 इंटू 12 दैट मीन्स 12 √2 सेंटीमीटर, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये मिटा भी सकते हैं, इसका कोई काम नहीं था। होता है हमारा √L² प्लस B², दैट मीन्स √9 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर को सम कर देंगे। 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 और 9 का स्क्वायर 81 हो गया हमारा √7 3 डायगोनल हो गया। चलिए रेशियो ऑफ आप लिख लेंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इक्वल टू, बस रेशियो है तो 12 √2 और इस टू क्या हो जाएगा 337 पे रूट, यही आपका आंसर है। तो रेशियो पूछा था तो यही आंसर है। ओके, 4 का बी में क्या है ये देखिए, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ब्रेथ, ठीक है। तो चलिए लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सपोज कर लेते हैं, तो लेंथ कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया।
नेक्स्ट कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 625। तो पहले तो दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू गिवन है हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आप जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया होता है स्क्वायर का, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया साइड। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, समझेंगे लैंग्वेज थोड़ा सा ग्रामेटिकल अलग टाइप का है, ये लैंग्वेज इस क्वेश्चन का ग्रामेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो चलिए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। 2 इंटू एल प्लस बी, दैट मीन्स 2 इंटू एल है हमारे पास x प्लस 3x, दैट मीन्स हो गया 4 2 जा 8x, ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्वेश्चन देखिए कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ, यहाँ पे देखिए दैट ऑफ ए रेक्टेंगल स्क्वायर दिया हुआ है, दैट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहना चाह रहा है ये लैंग्वेज, दैट ऑफ ए स्क्वायर। ये पेरीमीटर जो है ना वो रेक्टेंगल के लिए भी यूज हुआ है और पेरीमीटर जो है ना वो स्क्वायर के लिए भी एक ही बार में लिख के यूज कर लिया गया है। ये लैंग्वेज बता रहा है दैट ऑफ ए स्क्वायर, बता रहा है कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है ये वाला, और अगर पेरीमीटर हम निकाल ले स्क्वायर का तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या निकल जाएगा 4 इंटू ए, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुआ, ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का हुआ, ये दोनों क्या है इक्वल है, यही कह रहा है। यानी लिखेंगे सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप लिख लेंगे दैट मीन्स 8x इक्वल टू हमारा हो गया 100, इस x इक्वल टू क्या हो गया 100/8, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 25/2। अब देखिए आपको कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, तो देखिए यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है x, यानी b इक्वल टू, फिर से लिख लेंगे इन रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख लेंगे आप b इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया 25/2 सेंटीमीटर, l हो गया 25/2 और 3x है तो 3, यानी ये हो गया 75/2। तो चलिए एरिया फाइंड कर सकते हैं 25/2 इंटू 75/2, चलिए इसको इंटू कीजिए। तो ये हो गया हमारा 1875/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, ये हो गया 4 4 जा 16, 2 और 6 4 जा 24, ये 3 35, 8 4 जा 32, 3/4। दिस इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसी तरह का आपका बहुत ही गंदा टाइप का आंसर दिया हुआ है आपके बुक में। ओके चलिए, फोर का सी क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 50% एंड ब्रेथ ऑफ इज इंक्रीज्ड बाय 25%। चलिए लेंथ
लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 50%। दैट मीन्स पहले x था, उसमें x का 50% क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स ये हो गया x माइनस एक्स बाय 2, ये हो गया हमारा x बाय 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ के साथ क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, बढ़ गया 25%। हमारे पास ब्रेथ है y, तो y में इंक्रीज हो गया है y का 25%, दैट मीन्स 25/100। ये हो गया हमारा 4, ये हो जाएगा 4y प्लस वाई इक्वल टू 5y बाय 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि जब लेंथ को रिड्यूस किया गया 50%, ब्रेथ को इंक्रीज किया गया 25%, तो यह बन गया, इट टेक्स द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी उसका शेप बन गया स्क्वायर। यानी ये जो है हमारा और ये जो है, ये लेंथ और ब्रेथ किसका है, एक स्क्वायर का है। दैट मीन्स x बाय 2 और 5y बाय 2, ये क्या है, ये स्क्वायर का है। और ये जो हमारा है ना, ये क्या है, ये रेक्टेंगल का है। और आपसे 1 नंबर में पूछा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो आप लिख देंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, चलिए x इंटू वाई, ये रेक्टेंगल का हो गया, और स्क्वायर का शेप वो ले लिया है, दोनों इक्वल ही है लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो इस तरह से लिख देंगे। क्या हो गया 4, ये है हमारा 4। चलिए क्या हो गया 4 2 जा 8, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5xy और ये पलट जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा 8, xy कट गया, 8 बाय 5 यानी रेशियो निकल गया 8:5। दिस इज द राइट आंसर। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरीमीटर का भी रेशियो फाइंड कीजिए। कहना तो आसान है कि पेरीमीटर का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। देखिए पहले तो ये देखिए कि ये स्क्वायर का साइड है, ठीक है ना, तो लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। दैट मीन्स x बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y बाय 4, है ना। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू हमारा वैल्यू हो सकता है 5y बाय 2। चलिए अब हम लोगों को ये मिटा दे रहे हैं, ये एरिया का रेशियो था। चलिए अब सेकेंड नंबर में कह रहा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू, चलिए फॉर्मूला, तो चलिए 2 इंटू एल, एल कहाँ है, रेक्टेंगल में था हमारा x प्लस वाई, एल भी था। 2 इंटू यहाँ पे हमारा क्या है x बाय 2 और प्लस 5y बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का रिलेशन यहाँ पे देखिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए x के बदले हम लोग लिखेंगे 5y बाय 2, दैट मीन्स 2 इंटू 5y बाय 2 प्लस y, इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यहाँ देखिए x के जगह पे लिखेंगे 1 बाय 2 इधर कर देते हैं, x के जगह पे लिखेंगे 5y बाय 2 प्लस 5y बाय 2, ये हो गया हमारा। 2 2 कैंसिल हो चुका है, इधर से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5, ये 2 हो जाएगा 7y बाय 2 इंटू, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी 4 है, ये 4 है, तो 4 4 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 10 हो जाएगा, यानी इसको जब पलटेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10y। बस देखिए ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार में, ये 2 इससे 5 हो गया, y बाय कैंसिल हो गया, यानी 7 बाय 5, दैट मीन्स 7:5, और यही आपका क्या है आंसर है 7:5, ये इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं।